हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। हम लोग रीजनिंग का एक चैप्टर शुरू किया है, फिगर काउंटिंग। आज उसका लास्ट सेशन आपको अच्छी तरीके से समझा पाए होंगे। जो लोग नए हैं वो पिछली क्लास को देख लें। और ये आपका आज हम लोग शुरू कर रहे हैं ये सरल रेखा। ठीक है, आज हम लोग सरल रेखा सीखते हैं। किसी भी फिगर में आपको सरल रेखा बताना होगा तो आज की क्लास से आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। सरल रेखा आज हम लोग पढ़ेंगे। सरल रेखा के बाद आपको हम लोग वृत्त बताएंगे। वृत्त के बाद आज हम लोग घन सीखते हैं। ठीक है, तीनों आज हम लोग सीख लेंगे। इसके बाद फिगर काउंटिंग के जितने भी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एसएससी बैंक, रेलवे, यूपी, पीसीएस, जितने भी प्रकार के एग्जाम होते हैं, वनडे एग्जाम या फिर कोई भी एग्जाम, टेट पेट, सब इसी में आज आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें हम लोग सीखते हैं सरल रेखा। सरल रेखा का मतलब क्या होता है कि एक सीधी रेखा मिनिमम दूरी जो तय करे। जैसे हम लोग यहाँ पर एक लाइन खींच दें यहाँ से यहाँ तक, और एक पॉइंट यहाँ ले लें ए, एक पॉइंट यहाँ पे ले लें बी, एक पॉइंट ले लें यहाँ पे सी। अगर इसमें हमको सरल रेखा बताना होगा तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ से यहाँ तक लेते थे ए से आ गए बी पर एक लाइन, बी से आ गए कहाँ पर, सी पर, बी से सी पर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी मतलब सरल रेखा का मतलब हुआ कि मिनिमम दूरी, यानी कि एक सीधी रेखा, उसमें कोई खंड बटे। ठीक है, जैसे यहाँ से अगर हमको चलना होगा तो यहाँ से आएंगे सीधा सी पर, इसके बीच में हम कहीं रुकना नहीं है। जैसे अगर हम इस पॉइंट से चले तो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से जाके यहाँ पर एक पार्ट, अगला पार्ट यहाँ, ये जहां से स्टार्ट होगा जहां तक जाएगा वहां तक एक रेखा मानी जाएगी। ठीक है, जैसे ये वाली लाइन अगर यहाँ से चली है तो यहाँ तक एक नहीं होगा, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक एक लाइन मानी जाएगी। ठीक है, तो इसका एक सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल से हम इसको फिगर को क्लियर करते हैं। किसी भी फिगर को अगर हमको क्लियर करना होगा उसमें सरल रेखा, तो हम लोग क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल। अब हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल का मतलब क्या होता है उसको समझते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे लिख दिया वर्टिकल, और यहाँ पे लिख दिया डायगोनल। डायगोनल का मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, और वर्टिकल का मतलब क्या होता है उसको समझते हैं। जैसे ये मार्कर मैं ले लूँ, अब ये देखो कैसे है, लेटा है, जैसे हम लोग जमीन पे लेट जाते हैं उसी तरह ये मार्कर भी है। इसका मतलब हुआ ये हॉरिजॉन्टल है। अगर मैं इसको खड़ा कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा, और इसी को तिरछा कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा, यानी कि विकर्णवत हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग जमीन पे लेट जाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो गए। अगर हम अभी आपके सामने खड़े हैं तो ये क्या है, वर्टिकल है। और उसके बाद अगर हम तिरछे हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो इस वाले फिगर में हमको बताना होगा कि सरल रेखा कितनी है। तो सरल रेखा बताने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन गिनेंगे, वर्टिकल लाइन गिनेंगे और डायगोनल लाइन गिनेंगे। तीनों लाइन को गिनकर उसको ऐड कर लेंगे तो आप सरल रेखा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, लेटी हुई लेना लाइन, और वर्टिकल का मतलब खड़ी लाइन, और डायगोनल का मतलब तिरछी लाइन। ठीक है, तो जो लाइन तिरछी होगी उसको क्या बोलते हैं, डायगोनल या विकर्णवत। अब इस वाले फिगर में हम लोग तीनों क्लियर कर लेते हैं अच्छे से, उसके बाद आने वाली सब फिगर में हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कितनी लाइन है, देखो यहाँ पे बड़ी लाइन कितनी, इस तरह लेटी हुई लाइन एक लाइन, दो लाइन और तीन लाइन। इसके अलावा और कोई ऐसी लाइन नहीं है जो लेटी हुई हो। यहाँ पर एक लाइन, दो लाइन और तीन लाइन। तो यहाँ पे लाइनों की संख्या कितनी आ गई, तीन आ गई। हॉरिजॉन्टल लाइनों की संख्या तीन आ गई। अब चेक करते हैं वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब होता है जो खड़ी लाइन हो, देखो यहाँ पे एक लाइन खड़ी है, दो लाइन खड़ी है, तीन लाइन खड़ी है। इसके अलावा और कोई सिंगल लाइन नहीं है जो खड़ी होती है। यहाँ पे एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन। यहाँ पे वर्टिकल की संख्या कितनी आ गई, तीन आ गई। अब देखिए हम लोग डायगोनल कितनी लाइन है, डायगोनल देखते हैं। तिरछी लाइन कौन सी है, देखो एक लाइन ये तिरछी है और कोई लाइन नहीं है इस तरह, एक लाइन इस तरह की है, यानी कि एक ये वाली लाइन है, एक ये वाली लाइन है, यानी कि डायगोनल कितनी लाइन हो गई आपकी, दो लाइन हो गई। टोटल कितना हो गया, तीन, तीन छह तो आठ। इसमें आपकी सरल रेखा की संख्या क्या आ गई, आठ आ गई। ठीक है, चलिए अगला फिगर देखते हैं हम लोग। चलिए इस वाले फिगर में सरल रेखा बताइए आप लोग। देखो इस वाले फिगर में सरल रेखा बताना है तो देखो बहुत ही बेहतरीन फिगर बना हुआ है एकदम एचडी में। आप इसको करेंगे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल में इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, पहले हॉरिजॉन्टल, उसके बाद वर्टिकल, उसके बाद डायगोनल में डिवाइड करके इसको हम लोग क्या निकालेंगे, इसमें सरल रेखा आसानी से निकाल लेंगे। तो देखो हमने अभी क्या बताया, हॉरिजॉन्टल का मतलब ऐसे, वर्टिकल का मतलब ऐसे, डायगोनल का मतलब ऐसे। ठीक है, अब देखो हॉरिजॉन्टल गिनते हैं, यहाँ पे देखो यहाँ पे एक, दो, तीन। आप डायगोनल में केवल यहाँ से यहाँ तक ना गिनना, ये हॉरिजॉन्टल में ये पूरी लाइन हमने क्या बताया, जहां से शुरू हो जहां तक जाए वहां तक क्या होता है, उसका माप होता है। अगर ये लाइन यहाँ से स्टार्ट है तो यहाँ तक गई है, ये वाली यहाँ से स्टार्ट है तो यहाँ तक गई है, तो ये एक हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल, यानी कि एक, दो, तीन, टोटल कितनी हो गई, तीन हो गई। ठीक है, अब आपको क्या गिनना है, वर्टिकल। वर्टिकल मतलब खड़ी लाइन, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, टोटल कितनी हो गई, तीन। डायगोनल का मतलब विकर्णवत। विकर्णवत देखते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक, दो, दो ये हो गई,
एक ये 3, एक ये 4, एक ये 5, एक ये 6, टोटल कितनी हो गई आपकी? 2 इधर, 2 इसके अंदर, 4, 2 इसके इस साइड में, कितना हो गया? 2 2 4 2 6। आपकी जो आपकी आ गई क्या सरल रेखा की संख्या आ गई 3 3 6 दूना 12, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, एक लास्ट फिगर देखते हैं, इसके बाद इसका कॉन्सेप्ट भी खत्म होता है और ये प्रश्न भी खत्म होता है। इस प्रकार के जितने भी प्रश्न आएंगे आप इसी तरह बना लेंगे। कॉन्सेप्ट को समझिए, ढेर सारा प्रैक्टिस क्या करना है, प्रैक्टिस तो कर लोगे अच्छी बात है, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो। कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हुआ कि पहले आप हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल सीख गए तो आप किसी भी फिगर में इस लॉजिक को लगाकर इसका सरल रेखा की संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इस वाले फिगर में बताइए आप लोग, इस वाले फिगर में बताइए आप लोग सरल रेखा की संख्या। ठीक है, तभी हमने क्या बताया सरल रेखा का कॉन्सेप्ट। अब देखो इस फिगर में कैसे निकालना है उसको समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या बताया, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल। अब देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल का मतलब ऐसी लाइन जो इस तरह हो, वर्टिकल का मतलब एकदम सीधी हो, और डायगोनल का मतलब जो तिरछी हो। अब यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल कितनी लाइन है उसको गिनते हैं। देखो यहाँ पे 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, टोटल कितनी लाइन है? 3 लाइन। वर्टिकल देखो यहाँ पे जो एकदम सीधी लाइन हो, सीधी लाइन है एकदम। यहाँ पे देखो यहाँ से यहाँ तक लेकर एक भी सीधी लाइन है, इसमें वर्टिकल क्या है? 0 है, तो यहाँ पे 0 कर दो, कोई दिक्कत नहीं। जब है ही नहीं तो उसका मतलब 0 या फिर कुछ ना मानो। अब देखो डायगोनल क्या है, डायगोनल देखो यहाँ पे 1 लाइन तिरछी ये है, 1 2, ये छोटी वाली कितनी हो गई? 3। इधर से हम लोग गिने तो एक बड़ी वाली, उससे छोटी, उससे छोटी, टोटल कितनी होगी? ये 3 इधर से हो गई। अब इधर से गिनते हैं, 1, ये बड़ी वाली, फिर छोटी, ये फिर छोटी, टोटल कितनी हो गई? 3। तो यहाँ पे 3 3 6 3 9, यानी कि इसमें सरल रेखा की संख्या कितनी आ गई? 9 आ गई। अब इसी तरह का फिगर और नीचे बढ़ा सकता है, तो आप उसी तरह भी इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट वही है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, वर्टिकल तो है ना इसमें, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल से आप इसका निकाल सकते हैं। ठीक है, ये रहा आपका क्या कहते हैं सरल रेखा का कॉन्सेप्ट। ठीक है, सरल रेखा ऐसे इसी प्रकार से निकाला जाएगा, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल से। किसी प्रकार का फिगर आएगा आप इसी कॉन्सेप्ट से किसी भी प्रकार को सरल रेखा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग सर्कल में। सर्कल देखते हैं कैसे उसमें पूछा जाता है प्रश्न, उसका क्या कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं। ठीक है, चलिए एक ऐसे, ठीक, और एक फिगर ऐसे बना दिया जाए, एक फिगर ऐसे बना दिया जाए। ये आपका इसमें बताना है आपको वृत्तों की संख्या कितनी है, वृत्तों की संख्या बताना है। तो इसको समझने से पहले हम पहले पिछला क्लास में जो पढ़े उसको समझते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर ट्राइंगल गिनना सीख रहे थे, जैसे तो यहाँ पर एक ट्राइंगल ये हो गया, और या फिर ऐसे, है ना। तो हम लोग क्या सीख रहे थे, जब फिगर ऐड हो रहे थे उसमें नया ट्रायंगल बन के आ रहा था, या फिर कोई बीच में लाइन खींच दी जा रही थी तो नया ट्रायंगल बन के आ जा रहा था। जैसे यहाँ पर अभी देखो एक भी ट्रायंगल नहीं है इसमें, है ना, लेकिन अगर जैसे इसमें हम एक लाइन खींच दिए, अभी देखो केवल एक ही ट्रायंगल है बड़ा वाला ये। जैसे में एक लाइन खींचे इसमें, एक ट्रायंगल ये बन के आ गया, एक ये बन के आ गया, और एक पूरा ओवरऑल, तो टोटल कितने हो गए आपके? 3 हो गए। यहाँ पर देखो, यहाँ पे एक लाइन हम खींचे तो एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, यानी कि एक ट्रायंगल यहाँ से ऐसे बन गया, एक ट्रायंगल यहाँ से ऐसे बन गया, एक लाइन इधर से खींच देंगे और बन जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम किसी फिगर में कोई लाइन खींचते हैं या फिर बढ़ाते हैं तो उसमें नया ट्रायंगल का निर्माण ऑटोमेटिक हो जाता है। लेकिन वृत्त का कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि उसमें फिगर ऐड होगी तो कोई एक्स्ट्रा ट्रायंगल, सॉरी, सर्कल बनेगा नहीं। जैसे यहाँ पे एक ये हो गया सर्कल, तो ये सर्कल है ही, लेकिन जैसे हम इसको इसमें ऐड किए तो ये देखो यहाँ वाला जो शेप बन रहा है वो सर्कल नहीं बन रहा है। ठीक है, वो छोटा सा कट हुआ पार्ट बन रहा है। ठीक है, तो अगर इसमें भी हम इसको ऐड कर दिए तो ये वाला जो कट वाला पार्ट है उसमें भी कोई सर्कल नहीं बन रहा है। मतलब ये हुआ कि सर्कल वाला कॉन्सेप्ट इतना है कि जितने भी वृत्त रहेंगे अगर कटे भिड़े जुड़े हैं तो उसमें नया सर्कल नहीं बनेगा, और लेकिन ट्रायंगल और इसमें इन सब में नया निर्माण हो जाता था। ठीक है, लेकिन इस वाले में नया निर्माण कुछ नहीं होगा, सिर्फ जितना रहेगा उतना ही उसका नंबर ऑफ सर्कल होगा। जैसे यहाँ पे देखो एक ये है, एक ये है, एक ये है, टोटल कितने हैं आपके? 3। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? 3 हो जाए। देखो इन दोनों को इसमें जोड़े हैं, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये सर्कल नहीं है, ये कटा हुआ पार्ट है, इसको भी इसमें ऐड किए हैं तो ये वाला भी सर्कल नहीं है। ठीक है, चलिए अगला फिगर देखते हैं, उसके बाद इसका भी कॉन्सेप्ट खत्म होता है। अब देखिए इस वाले फिगर में आपको नंबर ऑफ सर्कल बताना है, वृत्तों की संख्या बताना है, तो आप क्या करना है, सिंपल सा हमने आपको क्या बताया कि जब भी वृत्त एक दूसरे से जुड़ता है तो कोई नया वृत्त नहीं बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सटे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे कोई नया सर्कल नहीं बनेगा। ठीक है, अभी तक कितनी देर से हम लोग ट्रायंगल 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 4 दिन से लगातार चिल्ला रहे हैं ट्रायंगल, इसीलिए ट्रायंगल ही याद आ रहा है। अब यहाँ पे हमको सर्कल निकालना है, यानी कि वृत्तों की संख्या बताना है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसकी वृत्तों की संख्या कितनी आएगी। तो सब देखो यहाँ पे सबसे पहले सबसे ऊपर से काउंट करते आएंगे। ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, या तो नीचे से ऊपर जाओ या ऊपर से नीचे, इसका सिंपल सा यही लॉजिक है, या तो ऊपर से काउंट करो या तो नीचे से, अगर इधर से रहेगा तो इधर से या तो इधर से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ऊपर देखो 1
2 3 4, ये टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 ये हो गए। यहाँ पे देखो ये 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, तो यहाँ पे 4 हो गए, 4 3 7 2 9 1 10, यानी कि सर्कल की संख्या कितनी आ गई, 10 आ गई। समझ आया आपको कैसे होगा। सबसे पहले देखो यहाँ पे ऊपर कितने वृत्त बने, 4 बने, उसके नीचे कितने बने, 3 बने, उसके नीचे 2 बने, सबसे लास्ट में 1 बना है। तो यहाँ पे 4 3 7 2 9 1 10, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होता है, 10 हो जाएगा। एक लास्ट प्रश्न देखते हैं, इसके बाद इसका भी कॉन्सेप्ट खत्म। चलिए इस वाले फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, चलिए इस वाले फिगर में आप लोग बराबर सर्कल बताइए। बहुत ही आसान प्रश्न है। देखो इसमें फिगर जुड़ी है, लेकिन हमने क्या बताया, फिगर जुड़ने से कोई नया सर्कल नहीं बनेगा। सबसे पहले काउंट करते हैं। यहाँ पे देखो इस वाले फिगर में कितने सर्कल है, 1 2 3, 1 2 3 इसमें भी है, 1 2 3 इसमें भी है, 1 2 3 इसमें भी है, 1 2 3 1 2 3, टोटल कितनी है, एक में 3 है, टोटल इस प्रकार कितना बना हुआ है, 5 बना हुआ है। देखो ऊपर 3 है, फिर नीचे 2 है, तो यहाँ पे 3 3 6 3 9 3 12 3 15, इसमें आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 15 सर्कल, ठीक है। समझ आया आपको। सर्कल का यही कॉन्सेप्ट था। फिगर इसमें ऐड होती है तो कोई नया सर्कल नहीं बनता है, लेकिन जब ट्रायंगल ऐड होता है तो उसमें नया सर्कल बन जाता है। एक बार फिर समझ लो। यहाँ पर देखो जब हम एक सर्कल ये बना है आपका ट्रायंगल, इसमें एक लाइन ऐड कर दिए है ना, तो यहाँ पे देखो एक ये बना, एक ये, एक नया बन गया। लेकिन जैसे अगर अभी इस तरह हो, यहाँ पे ये अब ऐड होने का मतलब ये हुआ एक सर्कल यहाँ पे एक ऐसे बना दो, ठीक। देखो एक ये बना, एक ये, दोनों बैठ गया। तो अभी देखो यहाँ पे इसमें 8 था, इसमें भी 8 था, लेकिन यहाँ पे जब जैसे दोनों को ऐड किए थे, यहाँ पे देखो एक नया ये बन गया, नया ऐड होने से ये वाला सर्कल दो बड़ा बड़ा नया बन गया। लेकिन यहाँ पे देखो जब ऐड हो रहा है तो केवल यही वाला पार्ट हो रहा है, ठीक है, ये वाला, इसलिए इसमें सर्कल नहीं बनता है, ठीक है। सर्कल का सिंपल सा लॉजिक यही था कि जितने भी सर्कल रहेंगे सब काउंट होंगे, उसमें ऐड होने पे कोई नया सर्कल नहीं बनता, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग घन को। हेलो, चलिए इस वाले फिगर में हम लोग घन निकालना सीखते हैं। घन का क्या कॉन्सेप्ट होता है उसको समझते हैं, उसके बाद इस फिगर में हम लोग घन निकालना सीखते हैं, ठीक है। घन मतलब होता है, जो घन का मतलब क्या होता है उसको समझते हैं। घन जैसे आप लोग लूडो को खेले होंगे, लूडो जो लोग खेले होंगे, वो जो लूडो वाली गुट्टी होती है वो घन के आकार की होती है, जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सबका होती है, बराबर होती है। इसमें भी इसी प्रकार से हम एकदम अच्छा फिगर बनाने का प्रयास किए, हो सकता है ये अच्छा बना भी हो, आपको दिख रहा होगा, एकदम डिजिटल बोर्ड वाला फीलिंग आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो इसमें हमको क्या बताना है, घनों की संख्या बताना है। तो घन आपको पता है कैसे होते हैं, कुछ इस प्रकार के घन होते हैं आपके, है ना। जो लोग लूडो खेले होंगे वो जानते होंगे। इसी प्रकार का होता है, इसमें संख्या दी रहती है ना, नंबरिंग की रहती है, एक इसका 1 है, इसका 4, इसमें 5 है। तो वो क्या है, इसी को ये सेम चीज यहाँ पर एक साथ रखा गया है, एक साथ 4 5 घन रख देगा, उसमें आपको बताना रहेगा कि कितने घन हैं। अब देखो यहाँ पे 3 प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। इस प्रकार के फिगर देकर आपसे एक पूछा जाता है कुल घनों की संख्या, कुल घनों की संख्या, ठीक है। या फिर पूछ सकता है आपसे दिखने वाले घनों की संख्या, दिखने वाले घनों की संख्या, घनों की संख्या। या फिर पूछ सकता है छिपे घनों की संख्या, कितने घन छिपे हैं इसमें, ठीक है, छिपे घनों की संख्या, ठीक है। 3 प्रकार के प्रश्न पूछा जाता है घन से, ठीक है। ये घन से 3 प्रकार का प्रश्न, पहला प्रश्न आपसे पूछेगा कुल घनों की संख्या, यानी इस फिगर में आपको बताना है कि कितने घन है। या फिर आपसे पूछ सकता है दिखने वाले घनों की संख्या, मतलब आप इस फिगर को सिर्फ देखकर बता दीजिए, इसमें कितने, छिपे वालों की बात नहीं करेगा। लेकिन तीसरा प्रश्न आपसे पूछेगा छिपे घनों की संख्या, मानी कहने का मतलब ये हुआ जो फिगर इसमें बना हुआ है इसमें से कौन सा घन है या कितने घन है जो हमको नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कुल घनों की संख्या निकालना सीखते हैं, उसके बाद दिखने वालों को सीखते हैं, उसके बाद छिपे हुए को सीखते हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पर इसका क्या कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं। घन निकालने का सिंपल से लॉजिक समझिए। जैसे हम लोग छत पर चढ़ते हैं, पहले मंजिले पर चले गए, पहले फ्लोर पर चले गए, उसके बाद फिर उसके ऊपर चढ़ते हैं, तो उसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। देखो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर जमीन पर है, ठीक है। जमीन से जैसे पहले फ्लोर पर चले गए, हम लोग मान लो यहाँ पे आ गए, ठीक है, इस वाले फ्लोर पर आ गए, पहले वाले फ्लोर पर आ गए, ठीक है, यहाँ आ गए, तो एक फ्लोर हो गया ये आपका, तो एक फ्लोर हो गया मतलब एक घन हो गया, ठीक है। अब इस वाले पे आते हैं, तो यहाँ पे ये वाले में, जब इस वाले में आ गए तो ये क्या आपका हो गया, यहाँ भी एक फ्लोर हो गया, यहाँ भी क्या हो गया, एक फ्लोर हो गया, यानी कि एक घन ये वाला हो गया, एक घन ये वाला हो गया, एक घन क्या हो गया ऊपर। अब जैसे ही हम पहले फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर चढ़ेंगे तो ये हमारा कौन सा फ्लोर हो जाएगा, दूसरा वाला फ्लोर हो जाएगा। पहला फ्लोर पे एक छत, दूसरे वाले पे एक छत, यानी कि एक घन इसमें, एक घन इसमें। दूसरे वाले जब मंजिला पे चढ़ेंगे तो हम लोग यहाँ पे क्या होगा,
ये दूसरा वाला हो जाएगा आपका। तो अब हम लोग सबसे पहले क्या है, पहले फ्लोर पर रहेंगे तो 1 लिखेंगे, दूसरे फ्लोर पर रहेंगे 3 लिखेंगे, तीसरे फ्लोर पर रहेंगे 4 लिखेंगे। जितने फ्लोर पर रहेंगे हम उस पर उसकी संख्या लिख देंगे। ठीक है, संख्या लिखने के बाद सबको जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद हमको पता चल जाएगा कुल कितने घन है। जैसे यहाँ पर देखो हमने पहली मंजिला पर चढ़ा तो यहाँ पर 1 लिख दिया, 1 लिख दिया। जैसे दूसरे पे चढ़े क्या लिख दिया, 2 लिख दिए। तो सबको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कुल कितने घन है इसमें। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले पे 1 था, दूसरे पे 1 था, दूसरे वाले पे कितना आया 2, यानी कि 2 1 1 2 2 4। इसमें घनों की संख्या कितनी निकल के आ गई, 4 निकल के आ गई। अब कहोगे गुरुजी 4 कैसे निकल के, इसमें हमको 3 ही दिख रहा है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। आप ध्यान से समझिए, मन की आंखों से देखिए, ये जो तीसरा फ्लोर बना, सॉरी दूसरा फ्लोर बना है, ये दोनों साइड साइड में फ्लोर है, लेकिन ये जो दूसरा वाला फ्लोर बना है इसके नीचे एक फ्लोर बना होगा जिसके ऊपर ये वाला टिका है। क्योंकि यहाँ पर बना होता तो इसके ऊपर ये यहाँ होता, यहाँ पर बना होता तो ये यहाँ होता, लेकिन यहाँ पर ये बना हुआ है, इसका मतलब है कि ये फ्लोर साइड में है, इन दो फ्लोर। ये जो फ्लोर दूसरा वाला है इसके नीचे कोई फ्लोर बना होगा, उसके ऊपर ये बना है ऊपर वाला। ठीक है, इसलिए आपको नहीं दिख रहा है। तो इसीलिए मैं आपसे प्रश्न पूछता है कि दिखने वाले घनों की संख्या टोटल कितने दिख रहे हैं आपके, 1 2 3। टोटल दिखने वाले कितने हैं आपके, दिखने वाले कितने हैं आपके, 3 हो गए। अब कहेगा छिपे कितने घन है, छिपे कितने घन है। तो भाई जब कुल हमको पता है 4 है, दिख हमको 3 रहे हैं, तो एक बच गया, वही क्या है, छिपा है। यानी कि देखो 1 2 3 दिख रहा है, एक इसके नीचे जो है वो क्या है, छिपा है। तो वही हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि कुल घनों में से हम लोग जितने दिखने वाले घन होंगे उसको माइनस कर देंगे तो हमारा पता चल जाएगा छिपे हुए घनों की संख्या। ठीक है, छिपे हुए घनों की संख्या निकालना रहेगा तो कुल घनों की संख्या ज्ञात करेंगे। उसके बाद जो हमारी आंखों से दिख रहा होगा उसको काउंट करके उसके बाद उसमें से हम माइनस कर देंगे तो हमको छिपे हुए घनों की संख्या निकल के आ जाएगी। ठीक है, देखिए ये वाला हो गया आपको। इस वाले फिगर में बताइए आप लोग कितना है घनों की संख्या। फिगर दिख रहा है आपको, इसमें बताना है आपको घनों की संख्या। ठीक है, बता दिए होंगे, अच्छी बात है। चलिए ये सारा कॉन्सेप्ट घन वाला खत्म हुआ। एक डायगोनल का प्रश्न पूछा जाता है, उसमें आपको फिगर नहीं देगा, डायरेक्ट ऐसे ही पूछेगा, आप उसमें विकर्ण की संख्या बताना रहेगा, तो आप कैसे निकालेंगे उसको सीखते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग विकर्ण निकालना सीखते हैं। ठीक है, क्या निकालना सीखते हैं, विकर्ण निकालना सीखते हैं। विकर्ण निकालने का मतलब ये हुआ, जैसे कोई फिगर दे दिया, त्रिभुज दे दिया, आयत दे दिया, पंचभुज दे दिया, षटभुज दे दिया, कोई भी फिगर दे दे, आपसे चाहे फिगर बना दे या वैसे ओरल आपसे पूछ ले कि आप इसमें विकर्णों की संख्या बताइए, तो आप क्या करोगे, विकर्णों की संख्या निकालने का सिंपल सा सूत्र होता है, उसको लिख लीजिए, आप नोट डाउन कर लीजिए। जो लोग फिगर बना रहे उसमें नोट डाउन कर लें, खूब अच्छे से सजा लें, ताकि आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए देखिए सूत्र क्या है उसको समझते हैं। हम क्या क्या निकाल सकते हैं उसको देख लीजिए। हम लोग त्रिभुज निकालना सीखते हैं, आयत हो गया आपका, पंचभुज हो गया, उसके बाद षष्ठभुज, सप्तभुज, अष्टभुज सब निकालना आसानी से इसी सूत्र से सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए सूत्र नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे देखो क्या होगा सूत्र, n इंटू n माइनस 3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये आपका विकर्ण निकालने का सूत्र होगा। ठीक है, अब यहाँ पर n का मतलब क्या होता है, n का मतलब होता है भुजा। n का मतलब क्या होगा, भुजा। भुजा का मतलब ये हुआ जैसे आपको त्रिभुज दे दे या फिर आयत दे दे। अब n का मतलब भुजा, मतलब ये जो लाइन किन लाइनों से, कितनी लाइनों से मिलकर बना है, इसमें इस त्रिभुज में कितनी भुजा है। तो यहाँ पे 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा। अब देखो यहाँ पे हमको अब बताना होगा क्या, त्रिभुज में विकर्णों की संख्या। तो जैसे यहाँ पे देखो ये त्रिभुज है आपका, ये भी यहाँ से पॉइंट यहाँ पर। अब जब यहाँ पर तीनों पॉइंट एक ही जैसा है तो यहाँ पर हम कोई अलग से ट्रायंगल मतलब कोई लाइन नहीं खींच सकते। तो यहाँ पे इसमें क्या होता है, शून्य होता है। अब इस सूत्र से कितना सिद्ध कर सकते हैं कि सूत्र शून्य होता है कि नहीं होता है। ठीक है, देखो यहाँ पर 1 2 3 विकर्णों, यहाँ पे लाइनों की संख्या कितनी है, इसमें 3 है। तो यहाँ पे हम इसमें रखकर चेक करते हैं, तो 3 इंटू 3 माइनस 3 डिवाइड बाई 2। अब देखो 3 में 3 जाएगा, पहले क्वेश्चन हल होता है आपको पता है। यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 में किसी संख्या से गुणा कर देंगे तो ओवरऑल 0 हो जाएगा। तो आपका 0 हो गया टोटल, और 0/2 इसका मतलब हो गया पूरा 0। आप कहोगे गुरुजी 0/2 है, इसका मतलब हो सकता है 2 हो जाए, लेकिन नहीं। अभी कभी आप लोग इस तरह पढ़े होंगे, जैसे आप लोग रिजल्ट आता है तो किसी संख्या का मतलब किसी पेपर का पूर्णांक कितना रहता है, 100 रहता है। पूर्णांक 100 रहता है, अगर कोई बच्चा एक भी नंबर पाता है तो उसको ऐसे दिया जाता है कि 1/100। इसका मतलब हुआ कि 100 में से आपको एक ही मिला है, या फिर किसी को मान लो 5 4 मिल गया, यानी कि 100 में से उस बच्चे को 4 मिला। लेकिन अगर पूर्णांक यहाँ पे क्या है, मान लो 2 है, 2 में से एक भी नहीं मिला है, यानी कि कुछ भी नहीं मिला, इसका मतलब 0। ओवरऑल आपका क्या हो जाएगा, 0। जैसे हम लोग कहते थे यार 100 नंबर का पेपर था, हमारा एक भी नंबर नहीं आया तो हमारा क्या हो गया, 0, यानी कि ओवरऑल टोटल क्या हो गया, 0/रसगुल्ला हो गया। ठीक है, अब उसी तरह यहाँ पे अगर हमको आयत का निकालना होगा तो आयत के लिए देखते हैं
अब देखो आयत में कितनी संख्या होती है, आपको पता है कि n का मान क्या आएगा, आयत में 4 आएगा, क्योंकि आयत 4 भुजा से मिलकर बना होता है। आयत ऐसे बनता है ना, 4 भुजा से मिलकर बनता है। अब देखो 1 2 3 4। अब इसमें देखो एक यहाँ से डायगोनल खींच सकते हैं, एक डायगोनल यहाँ से खींच सकते हैं। तो यहाँ पे कितना आया, 2 आया। तो इसको चेक कर लेते हैं हमारा सूत्र सही है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं n का मान यहाँ पे कितना है, 4 है। तो यहाँ पे रखते हैं 4 कोष्ठक में, यहाँ पे 4 - 3 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे एक पहले कोष्ठक वाला होगा, कितना आएगा यहाँ पे, 4 में से 3 गया, 1 आ गया। और 1 में किसी संख्या से गुणा करते हैं वही मान होता है। यहाँ पे 4 गुणे 1 डिवाइड बाई 2। तो 4 का नाम 4 हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा, कितना आ गया, 2। यानी कि इसमें विकर्णों की संख्या कितनी आ गई, 2 आ गई। तो इसमें भी आप कितने विकर्ण खींच सकते हैं, 2 ही विकर्ण खींच सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए, क्लास कैसे रही आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। आज हम लोग 3-4 दिनों से लगातार फिगर काउंटिंग चैप्टर पढ़ रहे थे। फिगर काउंटिंग आज समाप्त हुआ। वीडियो कैसे लगी, आप लोग कुछ सीख पाए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हाँ हम कुछ सीख पाए हैं। आज फिगर काउंटिंग पूरी तरह से समाप्त हो गया। फिगर काउंटिंग से जितने भी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, सारे कोई भी एग्जाम दुनिया का देंगे, इस 4-5 क्लास से कोई भी बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। ठीक है, घन का हमने कॉन्सेप्ट बता दिया, सर्कल का बता दिया, ट्राइंगल का आपको सिखा ही रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास से पूरा चैप्टर आपका समाप्त होता है। ठीक है, चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।